अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर के बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। आपका एक टॉपिक है स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स का जो सवाल पूछा गया है मॉडल पेपर में, वो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है स्पेशल जर्नल। और वैसे भी एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इस बार पेपर बहुत इजी पूछा जाएगा। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर इजी होगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉडल पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी वैरायटीज दी हुई हैं, उसमें उनको जरूर आपने एक दफा सॉल्व करना है। अब ये परचेज स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल्स वैसे होते हैं चार। परचेज जर्नल होता है, परचेज रिटर्न जर्नल होता है, सेल्स जर्नल होता है और सेल्स रिटर्न जर्नल होता है। वैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कैश बुक को भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कैश बुक का अलग से सवाल पूछा जाता है या पेटी कैश बुक का अलग से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्पेशल जर्नल्स में जो फोकस किया जाएगा वो चार स्पेशल जर्नल्स पे फोकस किया जाएगा। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहा जाता है। परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहा जाता है। इसी तरह सेल्स जर्नल को सेल्स डे बुक भी कहा जाता है। अच्छा, अब आपने एक दो इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखनी है। सवाल बहुत आसान है। अगर वो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रख ली तो आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो क्या इंपॉर्टेंट चीज? नंबर वन, जब भी हम परचेज जर्नल या परचेज डे बुक बनाते हैं या परचेज रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न डे बुक बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं। किसकी क्रेडिट परचेजेस आती हैं? जो मर्चेंडाइज या गुड्स हम खरीदते हैं, वो तमाम मर्चेंडाइज या गुड्स या सामान तिजारत जो हम उधार पे खरीदते हैं या जो हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, वो हमने परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न जर्नल में। अब जाहिर सी बात है, कुछ हमने सामान उधार पे मर्चेंडाइज खरीदी, उसमें से कुछ डिफेक्टिव सामान आ गया हमारे पास, तो वो डिफेक्टिव सामान भी हम वापस करेंगे, क्योंकि वो उधार पे ही लिया हुआ सामान होगा, उसको हम वापस कर रहे हैं। इस वजह से हम उसको परचेज रिटर्न जर्नल में शो करेंगे। इररेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें भी सवाल में मौजूद होंगी जिनको इग्नोर मारना है आपने, जिनको आपने यूज नहीं करना। कैश परचेजेस, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और मर्चेंडाइज की कैश पे खरीदा हुआ सामान तिजारत परचेज जर्नल में नहीं आएगा। कैश या क्रेडिट पे खरीदा हुआ फिक्स एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फिक्स एसेट की कैटेगरी में जो आ रहा हो, वो चाहे कैश पे खरीदा हो क्रेडिट पे खरीदा हो, वो परचेज जर्नल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम उधार पे या क्रेडिट पे खरीदा हुआ वो सामान ले रहे हैं, जो मर्चेंडाइज या गुड्स है, जो सामान तिजारत है हमारा। तो ये इररेलेवेंट है, जिनको हमने इग्नोर करना है। अब ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, परचेज 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 रिटर्न फिर परचेज। इसका मतलब है, अब देखिए, अगर यहाँ पढ़े लिखा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएट, मुनासिब स्पेशल जर्नल्स, इग्नोर द इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन। तो यह इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन अगर ऐसी आएंगी तो हम उनको इग्नोर कर डालेंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि इसने परचेज की बात कही है, तो इसका मतलब है हमने परचेज जर्नल बनाना है। अगर वो यहाँ पे सेल या सोल्ड की बात कर रहा होता तो फिर हम सेल जर्नल बनाते। और कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें मिक्स ट्रांजैक्शन होती हैं, परचेज और सेल दोनों की ट्रांजैक्शन दी हुई होती है। ऐसी सूरत में फिर हम वो दोनों जर्नल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मॉडल पेपर के क्वेश्चन में हमने परचेज जर्नल बनाना है। अब अगर इसका फॉर्मेट देखा जाए, बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट है। ये है मिस्टर फहीम। मिस्टर फहीम के नाम से हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? परचेज जर्नल बना रहे हैं। किस मंथ का बना रहे हैं? अक्टूबर का बना रहे हैं, 2020 का बना रहे हैं। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 हेडिंग डाल दी आपने। एक दो तीन चार पांच कॉलम आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, पांच कॉलम्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम रिटर्न जर्नल बनाते हैं तो रिटर्न जर्नल में भी हमारे पास
5 कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे अगर 5 कॉलम देखें तो डेट, इनवॉइस नंबर अगर दी हुई है तो दे देंगे, नहीं भी दी हुई तो आपने कॉलम जरूर बनाना है। नेम ऑफ सप्लायर जिससे हम खरीदते हैं, पोस्टिंग रेफरेंस PR, या बाज जगहों पर LF लेजर फोलियो लिखा हुआ होता है, ये नहीं दिया हुआ होता नॉर्मली। तो कुछ बुक्स में यहाँ पर टिक लगाई जाती है, कुछ टीचर टिक लगवाते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप उस वाले कॉलम को खाली भी छोड़ दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अमाउंट आ जाती है। इसी तरह परचेज रिटर्न जर्नल जो हमारा होता है, परचेज रिटर्न जर्नल में हमारे पास डेट का कॉलम तो सेम रहता है, डेबिट नोट आ जाता है, यहाँ इनवॉइस नंबर होता है। डेबिट नोट कब बनता है, जब आप अपनी जो आपने परचेज की होती है उसमें से कुछ मर्चेंडाइज या गुड्स आप सप्लायर को रिटर्न कर देते हो, वापस कर देते हो, तो आप एक डेबिट नोट बनाते हो। नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस यहाँ भी मौजूद है, लेजर फोलियो भी लिख सकते हैं उसको, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर अमाउंट का कॉलम भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस की और फिर उसका टोटल कर लेंगे तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। वैसे डिटेल में अगर ये सवाल था तो इस डिटेल वाले क्वेश्चन में इसके सब्सिडरी लेजर्स भी पूछे जाते हैं और जो है वो कंट्रोल अकाउंट भी पूछा जाता है, लेकिन अब क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है तो मेरे ख्याल से ये इसी पर ही महदूद रहेगा कि जर्नल्स बनवा देगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास है, वो ये कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर सलीम फॉर ₹24,000। अकाउंट का मतलब है क्रेडिट पे उधार पे खरीदा है, सलीम से खरीदा है। किस तारीख को खरीदा है, 2 अक्टूबर को खरीदा है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने एक ही बार में लिख दिया अक्टूबर, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे डेट डाल दी 2। इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं है तो इनवॉइस नंबर को छोड़ देंगे, अगर इनवॉइस नंबर मेंशन होता तो हम इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर डाल देते, नहीं है छोड़ दें। और किससे खरीदा है, मिस्टर सलीम से खरीदा है, मिस्टर सलीम से खरीदा है। पोस्टिंग रेफरेंस नहीं पता, चाहे तो टिक लगा दें यहाँ पर एक, और उसके अलावा जो है आपने अमाउंट डालनी है, कितने खरीदा है, 24,000 का खरीदा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दी। परचेज मर्चेंडाइज, गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही चीज होती है, सामान तिजारत, वो सामान जो हम खरीदते हैं ताकि उसको दोबारा बेच सकें। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर रहीम, 16,000, तारीख है 6। मैं अब दोबारा यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा 6। अब यहाँ पर आ जाएंगे मिस्टर रहीम, पोस्टिंग रेफरेंस में हमने कुछ नहीं डाला, 16,000 रुपए का हमने इनसे सामान खरीदा है। फिर परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, देखें कैश पे खरीदें या उधार पे खरीदें, फिक्स एसेट, इररेलेवेंट, इग्नोर कर देंगे। एक कंसेप्ट बहुत गलत है जो स्टूडेंट्स के अंदर है कि जितनी ट्रांजैक्शन है सारी पोस्ट कर दो, को हर ट्रांजैक्शन जो है उसको इस्तेमाल करना है। देखिए इन्होंने खुद कहा है कि आपने रेलिवेंट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देना है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब सलीम से जो मर्चेंडाइज आपने खरीदी थी 2 तारीख को, वो आपने रिटर्न की है, उसमें से 4,000 रुपए की मर्चेंडाइज 14 तारीख को। तो अब ये रिटर्न जर्नल हमने इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर भी आके लिख दिया अक्टूबर, किस तारीख को हमने रिटर्न किया है, 14 तारीख को हमने रिटर्न किया है। यहाँ मैंने डाल दिया 14, और 14 डालने के बाद यहाँ पे क्योंकि डेबिट नोट हमारे पास मौजूद नहीं है, मिस्टर सलीम आ गए और मिस्टर सलीम को 4,000 रुपए का हमने सामान वापस कर दिया है। फिर 20 तारीख को डिफेक्टिव फर्नीचर रिटर्न टू मिस्टर शाह, इनरेलीवेंट ट्रांजैक्शन है क्योंकि ये फर्नीचर हमने फिक्स एसेट्स में खरीदा था, अभी हमने वापस कर दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल में जाती है, लेकिन वो फिलहाल बनाने का यहाँ पे नहीं कहा गया है क्योंकि इसने कहा इग्नोर द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। अगर ये वाली लाइन वो नहीं कहता तो फिर हम इनको एक अदद जनरल जर्नल में बनाते, वहां पर एंट्रीज को डाल देते, लेकिन क्योंकि इसने कहा इरेलीवेंट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दे तो हमने इसको नहीं रिकॉर्ड करना। फिर मिस्टर अकरम से आपने 18,000 रुपए का 24 तारीख को सामान खरीदा, ये मैं यहाँ आया 24 तारीख, मिस्टर अकरम, और आपने जो सामान खरीदा है 24 तारीख को 18,000 रुपए का सामान खरीदा है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में हमने मिस्टर रहीम से जब सामान खरीदा 6 तारीख को, 28 तारीख को हमने 3,000 का सामान उनको वापस कर दिया। मिस्टर
रहीम, 3,000 का सामान उनको हमने वापस कर दिया। तो ये तो हमने पोस्टिंग कर दी, जितनी रेलिवेंट ट्रांजैक्शन थी उनको हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम करेंगे इन दोनों का टोटल। इसका टोटल 58,000 आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 7,000। महीने का एंड अक्टूबर का होता है 31st। यहाँ पर हमने जो परचेजेस की एंट्री होती है वो हमने बनानी है। परचेजेस डेबिट, और जब हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हम क्या चीज क्रेडिट करते हैं? अकाउंट्स पेबल। ये हमने यहाँ पर डाल दिया, ये एंट्री बना दी। और यहाँ पर भी हमने आकर डेट डाल दी 31। यहाँ पर एंट्री बनती है जब हम उधार पे जो सामान खरीदा होता है उसको रिटर्न करते हैं, तो हम अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देते हैं और परचेजेस रिटर्न हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ये आपने एंट्रीज बनानी है और यहाँ पर आपने जो है डबल लाइन खींच के इसको बंद कर देना, यानी हमने क्लोज कर दिया इसको। तो ये इस तरह जो है हमने स्पेशल जर्नल जो है वो बनाना है। बहुत आसान तरीका है इसके बनाने का, इजी से इजी, इजीएस्ट वे में ये बन जाता है। और ये आखिर में आपने इसकी एंट्री भी जो है वो यहाँ पे दे देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और अब आप इजीली परचेज जर्नल जो है या परचेज डे बुक जो है उसको आप बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।